हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत का संविधान का नागरिकता प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, जैसे कि आप भारत में आना चाहते हैं और आप भारत का नागरिक जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी, ठीक है, ये सब बनवाना चाहते हैं और भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपका 5 वो काम है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ या 5 काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 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 कैसे था दोस्तों, जैसे कि हम आज से पुराना बात करें। ठीक है, 1946 का, 1992 का, इस सब का हम लोग बात चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या था दोस्तों, पहले हमें जो नागरिकता प्राप्त मिला था वो किससे मिला था, कैसे मिला था। नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ था। भारत में नागरिक प्राप्त करने की 5 विधियाँ है। पहला विधियाँ है दोस्तों जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों, 1986 में। 1986 में भारत में जन्म लेने वाला सभी बच्चों नागरिकता दी जाएगी, यानी कि जितने भी बच्चा भारत में नागरिक बनना चाहता है वो भारत में पैदा होना चाहिए, वो भारत में किसी राज्य में, भारत के किसी राज्य में पैदा होना चाहिए। ठीक है, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा है, भारत में पैदा लिया, उसके माता पिता भारतीय है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरा समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर ये कब आया था दोस्तों, 1992 में। ठीक है, ये कब आया, 1992 में। विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा, ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा को भी नागरिकता दी जाएगी, उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो। ठीक है, भारत का नागरिक हो तो दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा समझ लेते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। इस विधेयक द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की क्या विधि है, देखिए, पंजीकरण है। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल, ठीक है, कितने साल दोस्तों, 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि के द्वारा राष्ट्रमंडल देश को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग कितना देख लिए, तीसरा देख लिए। अब हम लोग चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देशीकरण। देशीकरण क्या है दोस्तों, देशीकरण वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को भी नहीं जानता हो, वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, विज्ञान या कला में निपुण हो, ठीक है, लगातार 10 साल तक भारत में रहा हो। ठीक है, लगातार भारत में 10 साल रहा हो या 10 साल लगातार भारत में रहा हो, ठीक है, उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पांचवा लास्ट देखते हैं। ठीक है, पांचवा लास्ट, ठीक है, अर्जित भूमि। ठीक है, अर्जित भूमि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वह के लोग को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई विदेशी राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है, वहाँ के टोटल नागरिकों को क्या दे दिया गया, नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, यदि आपका अर्जित भूमि, जैसे कि हमने कोई भूमि को अपने में लिया, ठीक है, और आप मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे यूनियन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन घंटी को ऑल करें ताकि इस तरह की आपको वीडियो हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।